स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो चलिए अपने वीडियो को ही शुरुआत करते हैं। बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार क्या भैया? बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार का लगभग 96% भूभाग क्या है? मैदानी है। यहाँ मैदानी क्षेत्र उपजाऊ, जो बिहार का मैदानी राज्य है उसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा सिंचाई की उपलब्धता तथा भौगोलिक अनुकूलता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार के लगभग 70% श्रमिक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर आश्रित हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में 19.2% योगदान है। शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना परसेंट है? बात करें अगर शुद्ध बुआई क्षेत्र की 54.2%। वहीं अगर कुल आकृष्ट भूमि की बात करें तो 45.8% पर क्या होती है? कृषि नहीं होती है। बिहार के कुल भूभाग में कृषि सघनता कितनी है, इसी के बारे में जानेंगे। अगर हम बात करें सकल फसल क्षेत्र के बारे में, अगर हम बात करें भैया फसल क्षेत्र के बारे में, तो फसल क्षेत्र कितना है? 72.97 लाख हेक्टेयर है। वहीं अगर हम बात करें शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है? शुद्ध बुआई क्षेत्र है 50.77 लाख हेक्टेयर। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो आप लगाना ऑप्शन में कि 50.77। अगर बात करें हम सकल सिंचित क्षेत्र की, वो कितना प्रतिशत है? तो उसका प्रतिशत है 54.35%। अगर वहीं बात करें हम फसल सघनता के बारे में, फसल सघनता मेरे दोस्त है 144%। बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है यहीं से कि बिहार में 1 मिनट रुकेगा थोड़ा, यहीं से आपका टॉपिक क्या बन जाता है? इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार पढ़ेंगे। देखिएगा रबी फसल, जो हमारी रबी फसल है, अगर हम बात करें फसल की, तो फसलें भैया कितने प्रकार की होती हैं? फसलें होती हैं 3 प्रकार की। कौन कौन सी? रबी, खरीफ, जायद। रबी, खरीफ, जायद। अगर हम देखें रबी फसल, तो रबी जो है गेहूं की आटा की रोटी खाता है। रबी जो है गेहूं के आटा की रोटी खाता है। आप देखिएगा कि गेहूं के साथ कौन कौन सी फसल आपके खेत में बोई जाती है। तो गेहूं के साथ हम बात करें, गेहूं के साथ चना बोया जाता है, चना के साथ सरसों, सरसों के साथ मटर, मटर के समय में आपने देखा होगा आलू बोई जाती है। आलू, गेहूं के साथ में जौ बोया जाता है। गेहूं में आपका क्या पाया जाता है? जौ पाया जाता है। तो जितनी भी आपकी अक्टूबर नवंबर माह में फसलें बोई जाएंगी, वो सब फसल आपकी रबी की फसल आएंगी। और जो हमारी रबी की फसल होती है, इसकी जो कटाई होती है वो मार्च अप्रैल में होती है। इतनी बात आई समझ में। ट्रिक कैसे याद रखना है कि हमारा जो रबी लड़का है वो गेहूं की रोटी खाना पसंद करता है। जो हमारा रबी लड़का है वो गेहूं के आटा की रोटी खाता है। आप देखिएगा मेरे दोस्त कि गेहूं के साथ में कौन कौन सी फसलें आपकी साथ बोई जाती हैं। तो गेहूं के अंदर ही हम पाते हैं जौ पाते हैं। गेहूं के अंदर क्या पाया जाता है? जौ पाया जाता है। उसी के साथ चना बोया जाता है, सरसों बोई जाती है, उसी के समय मटर बोई जाती है, उसी के समय आलू बोई जाती है। इतनी बात ऐसे समझें कि रबी फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है। इसको हम काटते कब हैं? तो मार्च अप्रैल में। हम गर्मी में, ठंडी में बोते हैं और गर्मी में काटते हैं। इतनी बात समझेंगे। देखिए नेक्स्ट बात करें खरीफ फसल की। खरीफ फसल एक गर्मी में बोई जाती है। खरीफ फसल गर्मी की फसल है, जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर माह में कटाई की जाती है। जैसे धान की क्या बनती है? खरी बनती है। धान खरी बनती है धान की ना। धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये सब फसलें हैं भैया आपकी खरीफ की फसल हैं। अगर हम बात करें खरीफ की फसल की कटाई कब होती है?
तो नवंबर दिसंबर माह में हमारा धान कटता है। ठीक। जायद की फसल क्या है, ये अप्रैल मई में बोई जाती है। जायद की फसल अप्रैल मई में बोई जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है। जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी हो गया, मूंग हो गया, लोबिया हो गए, पत्तेदार सब्जियां हो गई, ये सब आपके जायद फसल में आती हैं। देखिए भैया, बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल चावल तथा धान है। दूसरी फसल गेहूं है। बिहार में सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो होने वाली फसल है वो है चावल, और दूसरे नंबर पे क्या है, गेहूं है। प्रमुख फसल उत्पादक एवं उत्पादकता वाले ज़िले पढ़ेंगे। अगर हम बात करें चावल की और गेहूं की, तो गेहूं और चावल ये दोनों सबसे ज़्यादा होता है रोहतास में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, रोहतास में। मक्का की बात करें, मक्का होता है कटिहार में। मक्का कहाँ पे होता है, कटिहार में होता है। दलहन कहाँ पे होती है, पटना में सबसे ज़्यादा दलहन होती है। अच्छा बताइए, जो गन्ना है, गन्ना कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, तो गन्ना होता है पश्चिमी चंपारण में। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, गन्ना होता है आपके पश्चिमी चंपारण में, सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। उत्पादन की दृष्टि से बिहार के प्रमुख 3 फल क्रमशः केला, आम, अमरूद हैं। बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। लीची कहाँ पे सबसे ज़्यादा बिहार में होता है, मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक गन्ना कहाँ पे होता है, पश्चिमी चंपारण। सर्वाधिक गन्ना कहाँ पे होता है, पश्चिमी चंपारण। सर्वाधिक चाय कहाँ पे होती है, किशनगंज। सर्वाधिक चाय कहाँ पे होती है, किशनगंज। अगर भैया आप ये सब टॉपिक अपनी एक कॉपी कलम उठाएंगे, कॉपी में जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये सब लिख लीजिए पॉइंट, कि सर्वाधिक चाय कहाँ पे होती है, किशनगंज में। सर्वाधिक गन्ना पश्चिमी चंपारण में। सर्वाधिक लीची मुजफ्फरपुर। गेहूँ धान रोहतास। सर्वाधिक जूट कहाँ पे होता है, उत्पादन पूर्णिया में होता है। अब देखेंगे बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। चूना पत्थर है, पाइराइट है, अभ्रक है, मैग्नीज है, चीनी मिट्टी है, क्वार्टजाइट है, बॉक्साइट है। इसी के साथ मैं बता दूं भैया, सोना टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सोना होता है आपका जमुई में। जमुई में सबसे ज़्यादा सोना होता है। जमुई कहाँ पे होता है, जमुई में क्या होता है भैया, सोना। सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन जमुई में किया जाता है। गन्ने का उत्पादन पश्चिमी चंपारण, गेहूं, चावल रोहतास, लीची मुजफ्फरपुर। अब देखिएगा, चूना पत्थर एक खनिज है। चूना पत्थर सबसे कहाँ पे होता है, चूना पत्थर होता है आपका रोहतास में। चूना पत्थर कहाँ पे होता है आपका, रोहतास में क्या होता है सबसे ज़्यादा, चूना पत्थर कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा रोहतास में होता है। पाइराइट कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, पाइराइट भी होता है आपका रोहतास में। पाइराइट रोहतास में होता है सबसे ज़्यादा। अभ्रक की बात करें तो अभ्रक 4 स्थानों पे सबसे ज़्यादा होता है। अभ्रक कहाँ पे, नवादा में, गया में, जमुई में, मुंगेर में। नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। अच्छा भैया, जमुई में क्या है, तो जमुई में भैया सबसे ज़्यादा आपका सोना पाया जाता है। जमुई में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। अगर हम बात करें मुंगेर की, तो मुंगेर में क्या भैया, बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ पे है, मुंगेर में है बंदूक बनाने का कारखाना। अगर हम बात करें गया की, तो गया फेमस है किसके लिए, गया क्या है, सबसे गर्म ज़िला है। सबसे गर्म तथा ठंडा जिला क्या है, गया। ये सबसे गर्म तथा ठंडा जिला क्या है भैया आपका, गया है। गया क्या है, सबसे गर्म तथा ठंडा जिला क्या है, गया है। उसी के साथ मैं बता दूं, जो गया है आपका, गया क्या है, ये बिहार का दक्षिणी जिला है। बिहार का क्या है, दक्षिणी जिला है आपका गया। ठीक, इतनी बात है समझ में। चीनी मिट्टी की बात करें, चीनी मिट्टी सबसे ज़्यादा होता है भागलपुर में। भागलपुर में क्या होता है भैया आपका, चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका, मुंगेर। इन 3 स्थानों पर चीनी मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है, भागलपुर, बांका, मुंगेर। बात करें क्वार्टजाइट की, बात करें हम किसकी, क्वार्टजाइट की। क्वार्टजाइट कहाँ पे होता है, मुंगेर में होता है सबसे ज़्यादा। बॉक्साइट की बात करें, चाहे क्वार्टजाइट हो चाहे बॉक्साइट हो, इन दोनों का लगाना ऑप्शन में टिक मेरे दोस्त, मुंगेर।
क्या लगाएंगे आप? मुंगेर लगाएंगे। देखिएगा सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पे होता है ना? सोना तो भैया आपका जमुई में। सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पे होता है? जमुई में। सोरा, सोरा सबसे ज़्यादा होता है सारण में होता है। सोरा सारण में होता है, मुजफ्फरपुर में होता है, बेगूसराय। लेकिन अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट ऑप्शन की, इसमें क्या है तो सोरा, सा से सोरा, सा से सारण। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में होता है, ये बात याद रखिएगा। क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट कहाँ पे होता है? क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्ज होता है आपका जमुई में। क्वार्ट्ज कहाँ पे होता है? जमुई में होता है। यूरेनियम, यूरेनियम कहाँ पे होता है आपका? गया में। कहाँ पे भैया? गया में होता है आपका यूरेनियम होता है सबसे ज़्यादा। स्लेट कहाँ पे होता है? मुंगेर में। स्लेट कहाँ पे होता है? मुंगेर में। स्लेट मुंगेर में होता है आपका। मैग्नीज गया में पाया जाता है आपका। एस्बेस्टास, एस्बेस्टास कहाँ पे होता है आपका? मुंगेर में। एस्बेस्टास मुंगेर में। सोना इंपॉर्टेंट है, मैं सोना बार बार बताऊंगा आपका। सोना कहाँ पे होता है? जमुई में, जमुई में। कोयला कहाँ पे होता है? कोयला होता है आपका झारखंड में, झारखंड के धनबाद में। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे मैं उन्हीं को बताऊंगा, सारे पॉइंट नहीं बता पाऊंगा आपको। देखिएगा चमड़ा कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा चमड़ा होता है पटना, मुजफ्फरपुर। चमड़ा कहाँ पे होता है? पटना, मुजफ्फरपुर। चीनी की बात करें, चीनी आप डेली यूज़ करते हैं तो चीनी आपको पता होगा कि बिहार में सबसे कहाँ पे होता है? पश्चिमी चंपारण। चीनी पश्चिमी चंपारण। कागज़ समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा में भी पाया जाता है। रेशम की बात करें, रेशम भागलपुर, रेशम भागलपुर, रेशम भागलपुर में होता है। बात करें सूती वस्त्र की, बात करें भैया हम सूती वस्त्र की, सूती वस्त्र होता है आपका गया में सबसे ज़्यादा होता है, फिर पटना। औषधि मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा औषधि होती है। सीमेंट रोहतास में। उर्वरक कहाँ पे होता है? बरौनी में। प्लाईवुड हाजीपुर में होता है। कालीन ओबरम से होती है। तेल शोधन बरौनी में, तेल शोधन बरौनी। उर्वरक बरौनी में होता है। प्लाईवुड हाजीपुर। अब देखें कुछ हवाई अड्डे हैं हमारे पास, देखिएगा। जयप्रकाश, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है आपका? पटना में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में है। दरभंगा हवाई अड्डा दरभंगा में कैसा है? घरेलू है। जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लगा गया रहेगा वो हवाई अड्डा आपका अंतर्राष्ट्रीय है, जिसे भी अंतर्राष्ट्रीय है। अगर उसमें अंतर्राष्ट्रीय नहीं लगा है तो कैसा है आपका? घरेलू हवाई अड्डा है। देखिएगा दरभंगा हवाई अड्डा कहाँ पे आपका? दरभंगा में है। जोगबनी हवाई अड्डा जोगबनी में है। रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल में है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में है। चूनापुर, चूनापुर हवाई अड्डा कहाँ पे आपका? घरेलू हवाई अड्डा है, ये पूर्णिया में है। चूनापुर हवाई अड्डा कहाँ पे भैया आपका? पूर्णिया में है। देखिएगा बिहार में भागलपुर, बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बिहार में मलबारी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। बिहार में चूना पत्थर की क्या है? बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। बिहार में डालमिया नगर, बिहार में क्या? बिहार में भैया डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित है। बिहार क्या है भैया? बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित चीनी, जूट, इथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि उद्योग की बृहत संभावना है। बिहार में भागलपुर, बिहार में कहाँ? बिहार में भागलपुर, बक्सर हो गया आपका, कटिहार हो गया। यहाँ पे क्या है? 3 फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। बिहार वर्तमान में देश में खाद्य उत्पादन में 7वें नंबर पर है। और वहीं अगर हम बात करें सब्जी उत्पादन में, सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान 3रे स्थान पर है। फल उत्पादन में 6वें स्थान पर है। बिहार जो है मखाना उत्पादन में पूरे देश में प्रथम एवं एकमात्र राज्य है। देश का जो है प्रथम एवं एकमात्र राज्य है। लीची उत्पादन में बिहार जो है भारत देश में प्रथम स्थान पर है। भारत देश की हम बात करेंगे यहाँ पे लीची उत्पादन में बिहार का
देश में जो है भारत देश में प्रथम स्थान पर है। अगर हम बात करें कुछ उद्योग की, कुछ इम्पोर्टेंट उद्योग की, तो फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है आपका बरौनी में स्थित है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आपका बरौनी में स्थित है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड आपका मोकामे में है। अगर हम बात करें रेलवे विद्युत इंजन माधेपुरा। रेल की पहिया कहाँ पे बनती है? तो बेला में बनती है, आपकी रेल की पहिया बनती है। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना जो आपका स्थित है वो मड़ौरा में स्थित है, मड़ौरा के शरण में स्थित है। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशिप आपका कहाँ पे स्थित है? हरनौत में स्थित है। तो आई होप मेरे दोस्त ये छोटी सी वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।